नमस्कार प्रिय भक्तों, आप सभी का सनातन कथा सागर में स्वागत है। जय गुरुदेव। आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ जो हमें बताती है कि गुरु के बिना ज्ञान अधूरा है और श्रद्धा की ज्ञान को प्रकाशित करती है। यह कहानी है महर्षि वेद व्यास और उनके शिष्यों की, जिन्होंने वेद, पुराण और धर्म का ज्ञान आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचाया। चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। पुराणों और इतिहासों की एक गहन कथा के अनुसार जब धर्म और ज्ञान का विस्तार आवश्यक हुआ, तब परमेश्वर ने एक ऐसे महान पूर्व गुरुओं का अवतार कराया जो मनुष्य को सत्य का मार्ग दिखा सके। उनमें से एक थे महर्षि वेद व्यास जी, जिन्होंने वेदों, पुराणों और महाभारत को सुसंगठित किया। वेद व्यास का परिचय। वेद व्यास का जन्म एक अद्भुत कहानी से जुड़ा है। उनका जन्म महर्षि पराशर और सत्यवती की संतान के रूप में हुआ। वे अध्ययन और तपस्या में लीन रहते थे। उन्होंने वेदों का संकलन और व्यवस्थीकरण किया, इसी कारण उन्हें व्यास कहा गया है। परंतु केवल ज्ञान होना पर्याप्त नहीं होता, उसे समझाने और जीवन में उतारने वाला गुरु भी आवश्यक है। वेदव्यास ने अनेक शिष्यों को ज्ञान दिया। जब उन्होंने महाभारत, पुराण तथा वेदों का संकलित किया तो उन्होंने उन्हें इस तरह से प्रस्तुत किया कि शिष्य आसानी से समझ सके और जीवन में प्रयोग कर सके। वेद व्यास के कई शिष्य थे। उनमें प्रमुख थे उनके पुत्र सुखदेव जी और अश्वत्थामा। सुखदेव अत्यंत ज्ञानवान और भक्तिभाव से परिपूर्ण थे। वेद व्यास ने उन्हें भक्ति और उपदेश दोनों सिखाया। सुखदेव की वाणी और कथाएं भगवत पुराण में मिलती है, जिनसे भक्तों पर परमात्मा का साक्षात स्वरूप दिखाई देता है। एक अत्यंत प्रसंग याद कीजिए। जब महाभारत के समय अश्वत्थामा जैसे योद्धाओं के जीवन में कष्ट और पाप की घनघोरता थी, तब वेदव्यास की सीख ने उन्हें धर्म और धैर्य का मार्ग दिखाया। गुरु के उपदेशों ने कितनों का चरित्र बदल दिया और उन्हें सच्चाई का मार्ग दिखाया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि गुरु केवल ज्ञान का स्रोत नहीं, वे चरित्र निर्माण के भी निर्माता होते हैं। जब शिष्य में श्रद्धा होती है, तभी गुरु का ज्ञान फल देता है। श्रद्धा का अर्थ है निष्ठा, विनम्रता और लगन। गुरु पूर्णिमा पर हम यही स्मरण करते हैं। गुरु को वंदन, श्रद्धा और आदर देना हमारी जिम्मेदारी है। हर युग में गुरु का स्वरूप बदलता रहा है, कभी ऋषि, कभी आचार्य, कभी आधुनिक अध्यापक या मार्गदर्शक। आज भी जब हम किसी नई कला, धर्म या जीवन कौशल को सीखते हैं तो उस मार्ग के प्रथम गुरु को स्मरण करना चाहिए। जैसे कोई गीत सीखने वाले को गुरु की आवश्यकता होती है, वैसे ही जीवन के हर क्षेत्र में उचित मार्गदर्शन आवश्यक है। अंत में वेद व्यास जी की यह कथा हमें याद दिलाती है कि ज्ञान का संचार गुरु की जिम्मेदारी है और श्रद्धा उसका स्वरूप। आज गुरु पूर्णिमा पर अपने गुरु को प्रणाम कीजिए। यदि वे जीवित हैं तो उनकी सेवा कीजिए, यदि नहीं है तो उनकी शिक्षा को अपनाइए। एक छोटा सा आशीर्वाद। गुरुः ब्रह्मा गुरुः विष्णु गुरुः देवो महेश्वरा। गुरु केवल परम ब्रह्मा का ही प्रतिरूप है। तस्मै श्री गुरुदेव नमः। इस मंत्र का अर्थ समझने और अपने हृदय में अनुभव कीजिए। गुरु का आशीर्वाद सदैव साथ रहेगा। चलिए इसी के साथ हम दूसरी कथा की ओर बढ़ते हैं। यह कथा अनुसुईया की सत्य निष्ठा के ऊपर है। गुरु, तप और परमात्मा की परीक्षण। जय गुरुदेव। चलिए अब हम दूसरी कथा आरंभ करते हैं। प्राचीन काल में सप्त ऋषियों में से एक महान ऋषि थे अत्रि मुनि। उनकी पत्नी अनुसुईया धर्मशील और अपार सहनशीलता की परिमूर्ति मानी जाती थी। वे गृहस्थ में रहते हुए भी अत्यंत तपस्विनी और सत्यप्रवृत्त थी। उनके घर में सदैव सत्य, सेवा और संयम का वास था। एक बार स्वर्ग में देवीपति इंद्र और अन्य देवता यह देखकर चकित हुए कि अनुसुईया की भक्ति और पुण्य बल से उन्हें कोई खल्लल नहीं पहुँचता। कुछ देवताओं को ईर्ष्या हुई और उनको यह विचार आया कि अनुसुईया का यह सम्मान कुछ अधिक ही बढ़ गया है। तब ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने मन में सोचा कि क्यों न वे स्वयं धरती पर आकर अनुसुईया की तपस्वी और धर्म स्थिरता का परीक्षण करें। ब्राह्मण वेश में तीनों देवता अत्रि की आश्रम में प्रविष्ट हुए। वे अनुसुईया की सेवा और शील का परीक्षण करना चाहते थे। उस समय अनुसुईया के पास केवल एक साधारण गृहस्थी थी, परंतु उनका मस्तक सिर्फ सच्ची भक्ति और निस्वार्थ सेवा में भरा था। त्रिदेव ने अनुसुईया से एक विनम्र परिकल्पना करी। हे अनुसुईया, हम भूखे प्यासे यात्री हैं। क्या तुम हमारे सामने शील और धर्म का चिन्ह दिखाकर हमें भोजन कराओगी? परंतु हमारे साथ एक शर्त है।
तुम हमारे सामने बिना वस्त्रों के भोजन कराओ। यह सुनते ही आश्रम में सत्यबद्धता छा गई, परंतु अनुसुईया ने अपना विवेक और सत्य प्रवृत्ति दिखाते हुए कहा कि सच्चा शील केवल बाहरी वस्त्रों से नहीं पर हृदय की शुद्धता से होता है। अनुसुईया ने अपनी अंतरात्मा की शुद्धि और मातृत्व भाव से विपरीत प्रस्ताव का सामना किया। उन्होंने अपने दिव्य योग से त्रिदेव और त्रिवर्ण सिद्धि में बदल दिया। कुछ पुराणों के अनुसार उन्होंने देवताओं को छोटे बच्चों में परिवर्तित कर दिया, तो कुछ अन्य ग्रंथों में कहा गया है कि वे पेड़ों या कपड़ों से परिपूर्ण शालों में बदल गए। मूल्य उद्देश्य था उन्होंने मानव रूप में रखते हुए यह संदेश देना कि शील की परीक्षा बाहरी रूप से नहीं हृदय से की जाती है। जब त्रिदेव ने देखा कि अनुसुईया का हृदय और चरित्र बिना किसी लोभ या अहंकार के शुद्ध है, तो वे स्वयं अपनी असल पहचान प्रकट कर दिए और अनुसुईया को आशीर्वाद प्रदान किया। उन्होंने अत्रि और अनुसुईया को अति मान्य सम्मान, दिव्य वर और उनके वंश को महान बनाया। कथा का सार यही है कि गुरुवत तप, श्रद्धा और चरित्र की परम परीक्षा में खरा उतरते हैं। गुरु पूर्णिमा से संबंध। गुरु पूर्णिमा पर हम इन्हीं गुणों का स्मरण करते हैं, न केवल विद्या देने वाले गुरु का सम्मान, बल्कि वे गुण जो गुरु में होने चाहिए, सत्य, धैर्य, त्याग और सरलता। अनुसुईया की केवल कथा बताती है कि गुरु का स्वरूप केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं बल्कि जीवन उपदेश और चरित्र निर्माण है। आज जब हम अपने शिक्षकों और गुरुओं को प्रणाम करते हैं, तो आइए हम अनुसुईया जैसी निष्ठा, धैर्य और निस्वार्थ भाव को अपने अंदर भी जगाएं। गुरु पूर्णिमा का असली अर्थ यही है कि ज्ञान को ग्रहण करने के साथ साथ उसकी मर्यादा और उसके पीछे की निष्ठा को समझें। जय गुरुदेव। आशा है कि आपको यह कथा ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और सनातन कथा सागर के साथ बने रहिए।